थाना सब्जादार के अंदर, उसके पीछे हम दाएं बाएं खाना तकसीम कर रहे थे। हमारे एक साथी तो उसने कहा जी आप हवालात और थाने के अंदर हम खाना देते हैं। हमने प्रोग्राम बनाया, हम जब थाने के अंदर पहुंचे तो हमने उनसे इजाज़त ली कि हम खिदमत वाले भाई हैं, खाना आपको देने के लिए आए हैं। तो वो जो पुलिस वाले थे बड़ी हैरानगी के साथ उन्होंने पूछा कि हमें भी कोई पूछने वाला है। हमने कहा हम आपके भाई हैं, इंशाल्लाह हम आपको सहरी रखवाएंगे। तो उन्होंने बहुत शुक्रिया के साथ अल्फाज बोले। उसने कहा जी अल्लाह का शुक्र है कि कोई हमारा भी कोई पूछने वाला, दर्द बांटने वाला है। मिल्लत के हुबदार उठे, हम आवाज़े खल्क़े खुदा, अपना है किरदार जुदा। ये हमारी यूथ की टीम है जो तकरीबन सारी रात जाकर बड़े शौक से काम करते हैं। हम इनको बकायदा कोई पैसे नहीं देते, ये फीस बिल्ला काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनवारुर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली प्रवास। इस वक्त मैं एक बहुत बड़े सहरी पॉइंट में मौजूद हूँ। रात के 2:30 बजे का वक्त है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोटियों का स्टॉल लगा हुआ है और पीछे देगें पड़ी हुई हैं। लोग उसके अंदर जो है ना बाकायदा खाना डाल के, इतनी सारी इतनी बड़ी टीम है। कौन लोग हैं और क्या आफत आई है इनको कि रात को लोग नींद पूरी करते हैं, लोग अपनी नींदें पूरी करते हैं, सोते हैं और इंजॉय करते हैं अपनी नींद को। तो ये अपनी नींद छोड़ के रातों को उठ के क्यों लोगों के घरों तक पहुंच के सैरियां पहुंचाते हैं। 2:30 बजे का वक्त है और रात की दोपहर माशाल्लाह बहुत बड़ी टीम पीछे मौजूद है। जो लोग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हर बंदे के सामने एक बड़ा बाल्टा है और वो उसके अंदर अपने हिस्से का जो है ना वो सालन और चीज़ है वो डलवा रहा है। क्या करते हैं सर, क्या लॉजिक है इसके पीछे? सर हमारे पाकिस्तान के अंदर ना अफ्तारी का एक ट्रेंड है, लोग अफ्तारी बड़े शौक से करवाते हैं, सहरी कोई नहीं करवाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये शुरू किया है। आप ये पीछे मेरे देख सकते हैं, ये हमारी यूथ की टीम है जो तकरीबन सारी रात जाकर बड़े शौक से काम करते हैं। हम इनको बाकायदा कोई पैसे नहीं देते, ये फीस बिल्ला काम कर रहे हैं और इसको इबादत समझ के करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी टीम जो है रात को सारी रात नींद की कुर्बानी देकर और सुबह के वक्त ये सारी तकसीम करते हैं। तरीक़ाकार हमारा यही है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले मुकम्मल सर्वे किया हुआ है, लोगों की बाकायदा लिस्टें बनाई हैं जो लोग मुस्तहिक हैं, बेवा औरतें हैं। इसी तरह हमारे सब्जादार के अंदर इंडस हॉस्पिटल है, इसी तरह थाना है, थाने के अंदर जो कैदी हैं और फिर इसी तरह मार्केटों के जो गार्ड्स वगैरह हैं, सब तक ये खाना लेकर जाते हैं और उनको जाके आवाज़ लगाते हैं कि लोगों उठो, हमसे पका पकाया जो है खाना ले लो और रोज़ा रखो। ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आई आपको? क्यों ऐसा लगा कि आपको उठ के रात के दोपहर खाना तकसीम करना चाहिए? मेरे एक दोस्त हैं, वो फर्नीचर मार्केट के अंदर काम करते हैं, वहाँ पे एक गार्ड है। उन्होंने मुझे बताया कि हमारा जो गार्ड है ना वो यहाँ से खाना नहीं खाता। तो मैंने पूछा क्या बात है, तो वो कहते हैं उसकी 15,000 रुपये सैलरी है, तो वो इसी सोच की वजह से नहीं खाता कि मैं अकेला यहाँ पे खाना खाऊंगा, मार्केट से बाज़ार से लेकर 200 रुपये लग जाएगा और अगर यही 200 रुपये मैं बचा के घर ले जाऊँ, हो सकता है मेरा पूरा घर खा ले। तो इस वजह से मैं रोज़ा नहीं रख रहा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वाक़यात आपको मैं अभी एक भाई से मिलवाता हूँ कि हमारे पीछे एच ब्लॉक के अंदर बेवा औरतों का एक कोटा है। तो आप जानते हैं कि रमज़ान के आगाज़ से ही मौसम काफ़ी ख़राब रहा है। दूसरे रमज़ान के अंदर जब दूसरा रोज़ा था तो काफ़ी बारिश थी, हमारी जो टीम थी वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। पहले दिन सहरी दी, दूसरे दिन नहीं दी। जब तीसरे दिन सहरी देने गए हैं तो उस खातून की आंखों में यानी एक सवाल था। उसने बच्चे से पूछा कि आप कल क्यों नहीं आए, तो उसने कहा कि बारिश थी, हम पीछे ही तकसीम करके वापस चले गए। तो उन्होंने कहा आप तो नहीं आए लेकिन आपको ये पता है कि मेरे बच्चों ने पानी के साथ रोज़ा रखा है। ये एक हकीकत है, कोई हम कोई बात नहीं। हाँ जी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि ये बता रहे हैं कि हमारा जो काफिला है, जिसके काम करने वाले साथी बारिश की वजह से एक घर मिस कर देते हैं और अगले दिन उनके कमेंट्स ये होते हैं कि हम लोगों ने कल पानी के साथ सहरी की है। तो बहुत बड़ा काम है सर। इस काम को करने वाले लोग कौन हैं? कोई नाम नहीं लगा हुआ यहाँ पे, कोई इश्तिहार नहीं है, कोई मतलब इन लोगों ने कोई जैकेटें नहीं पहनी हुई। आमतौर पे एक लॉजिक पाया जाता है कि लोग जब खिदमत का काम के लिए निकलते हैं तो बाकायदा ड्रेसिंग करते हैं, उसके ऊपर लिखा जाता है कि कौन लोग हैं ये काम कर रहे। आपकी सारी टीम ऐसे है, इसके ऊपर कोई ड्रेसिंग नहीं है, कोई कपड़े नहीं है, कोई लेबल नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं, इसमें कोई दिखावा नहीं है और ना हमें किसी नाम की ज़रूरत है। तो ये हमारी जो सारी टीम है ये अल्लाह की रज़ा के लिए लगी हुई है। हमारी जो सब्जादार की सोसाइटी है
वहाँ के ये यूथ के नौजवान हैं और यहाँ के हमारे मुखिया हज़रात हैं जो हमारे साथ अपना पैसा देते हैं और हम इंशाल्लाह ये खाना पका कर लोगों के घरों तक पहुँचाते हैं। क्या क्या चाहते हैं, मुस्तकबिल में कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, सियासत में आना चाहते हैं, क्या चक्कर है? सियासत आपने बात की है, सियासत हकीकत में खिदमत ही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सियासत को भी खिदमत समझते हैं और खिदमत को इबादत समझते हैं। और सियासत इंशाल्लाह में आए हुए हैं या आना है, क्या चक्कर है? इंशाल्लाह जी हमारी जो जमात है वो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के नाम से मैदान में आई हुई है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके के अंदर सस्ते तंदूर भी हमारा चल रहा है। इस वक्त आप देख लें लाहौर के अंदर रोटी का रेट 20 रुपये है। आप चले जाएँ कोको कोला स्टॉप में, सैदपुर में, हमारे तंदूर के ऊपर इस वक्त भी रोटी अल्हम्दुलिल्लाह 10 रुपये की दी जा रही है। जबरदस्त। और अगर कोई आ जाए जिसके पास पैसे नहीं है तो हम उसको फ्री भी देते हैं। आपके सामने अभी हमारी तकरीबन 2000 रोटी पड़ी, ये फ्री दे रहे हैं। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह सस्ते सब्ज़ी बाज़ार भी चल रहे हैं हमारे, सस्ते जो है ना जो ज़िंदगी की ज़रूरी अशिया है उनके स्टॉल भी लगे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सारे काम को खिदमत समझ के कर रहे हैं और सियासत भी हकीकत के अंदर खिदमत है। ज़बरदस्त जी, ये एक नया एक ट्रेंड है, एक नई चीज़ है जो मैं समझता था कि आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए। आइए देखते हैं कि इनके जो सलार हैं टीम के, जो लोगों के घरों तक पहुंच के नॉक करके खाना पहुंचाते हैं, वो क्या कहते हैं। कि किसी ने कोई ऐसी बात की हो, आपको लगा हो कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ इसका हक अदा हो गया आज? जी हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 साल से ये काम करते आ रहे हैं और इस साल अभी रमज़ान स्टार्ट होने से तकरीबन 2 से 3 दिन पहले, रमज़ान से 2-3 दिन पहले मेरे घर में एक औरत ने अप्रोच किया। तो वो आई हैं मेरी वालदा के पास। मैं अभी घर से बाहर था, मैं नमाज़ पढ़ने गया था। नमाज़ पढ़ के जब मैं वापस आया हूँ तो वो मेरी वालदा के पास बैठी हुई थी। तो जब मैं आया हूँ तो उन्होंने फ़ौरन यही सवाल किया कि बेटा आप इस दफ़ा सहरी बांटोगे या नहीं। तो मैंने कहा आंटी इंशाल्लाह ज़रूर बांटेंगे। इस साल पहले शुरू में हमें ज़रा तंगी थी, कमी भी थी फंड्स वगैरह के लिए, इस लिहाज से, लेकिन हमने एक अज़म किया हुआ था कि इंशाल्लाह बांटना है तो बांटना है। मैंने कहा इंशाल्लाह बांटेंगे। उन्होंने कहा बेटा मेरा घर आपको पता है, इस दफ़ा मैं पहले आपके पास रहती थी, अब मैं तकरीबन यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर चली गई हूँ, तो मुझे मिलेगा या नहीं। मैंने कहा इंशाल्लाह आपको वहाँ पे भी सहरी मिलेगी। उसामा भाई मुझे बताएं कि कभी ऐसा कोई वाक़या आपकी ज़िंदगी में आया हो, आप खाना तकसीम कर रहे हैं, आप खिदमत का काम कर रहे हैं और आगे से किसी ने कुछ ऐसा कमेंट्स पास किए हों कि आपका दिल खुश हो गया? हम भाईजान लियाकत चौक के करीब थाना सब्ज़ाजार के अंदर, उसके पीछे हम दाएं बाएं खाना तकसीम कर रहे थे। हमारे एक साथी तो उसने कहा जी आप हवालात और थाने के अंदर हम खाना देते हैं। हमने प्रोग्राम बनाया। हम जब थाने के अंदर पहुंचे तो हमने उनसे इजाज़त ली कि हम खिदमत वाले भाई हैं, खाना आपको देने के लिए आए हैं। तो वो जो पुलिस वाले थे बड़ी हैरानगी के साथ उन्होंने पूछा कि हमें भी कोई पूछने वाला है। हमने कहा हम आपके भाई हैं, इंशाल्लाह हम आपको सहरी रखवाएंगे। तो उन्होंने बहुत शुक्रिया के साथ अल्फाज बोले। उसने कहा जी अल्लाह का शुक्र है क्योंकि हमारा भी कोई पूछने वाला, दर्द बांटने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हमने पाना डेली रूटीन से हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सहरी भी दे रहे हैं और हवालात के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह और मुख्तलिफ शुबाजात के अंदर अल्लाह की तौफीक से हस्ब रुयात अल्हम्दुलिल्लाह हम खाना तकसीम कर रहे हैं। हम खिदमत को इबादत समझ के ये काम कर रहे हैं महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए। कैसी बड़ी बात है कि पुलिस को गालियां निकालने वाले बहुत लोग हैं, पुलिस को बुरा भला कहने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी हमें, मतलब वो अपने आप को एक हकीर जो है ना वो समझ रहे हैं कि लोगों ने हमें इतना गिरा दिया है, सिर्फ गालियों के अलावा कुछ नहीं देते। तो वो बंदा इतना हैरान हुआ कि हमें भी पूछने वाला कोई है। और जी कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल। क्या काम करते हैं? मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। रात के 2:30 बजे इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको नींद नहीं आती? नींद आती है लेकिन लोगों की खिदमत कर रहे हैं, ठीक है। लोगों का नोक करके दरवाज़ा सहरी देते हैं। एक औरत को कल नोक किया दरवाज़ा कि आप भी आके सहरी ले लें, तो उन्होंने बोला कि शुक्रिया आप आए हैं, नहीं तो हम तो पानी के साथ सहरी कर रहे थे। अगर इंसानियत दिल में बाकी हो तो ज़मीर जाग उठता है। और ये बात सुन के बड़ा हैरान होता है कि सहरी जो हमारे बड़े बड़े दस्तरखान होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़ी लेविश किस्म के हमारे दस्तरखान, और फिर भी हम अल्लाह की नाशुक्रियाँ अदा कर रहे होते हैं। लेकिन वो पानी के साथ सहरी करके भी उसने ज़ाहिर है शुक्र किया होगा और इनसे बोला कि हमने पानी के साथ सहरी की। गुजरावाला से एक खातून आई है, लाहौर में किराए का घर है उनका, और वो लोगों के घरों में काम करती है, कोई सफाई वगैरह का, बर्तन धोने का काम करती है। और वो कहती है कि मेरा घर खाना नहीं हम बना सकते, कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, हम सहरी नहीं कर सकते, कि हमारे पास खाना नहीं है। तो उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने किसी से पूछा, 2-3 जगह से पूछा। उन्होंने कहा जी इस मस्जिद से आमिर बिन ताज से खाना मिलता है। तो वो हमारे पास मस्जिद में आई और हमने उनको अल्हम्दुलिल्लाह सहरी और अफ्तारी का दोनों टाइम का खाना देना शुरू किया। हमने कहा कि आपके घर इंशाल्लाह खाना रोज़ाना पहुँचेगा, सहरी का भी और अफ्तारी का भी। तो नाज़रीन आज की ये स्टोरी आपके साथ शेयर की। बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन ये यूनिक काम मुझे नज़र आया कि जो सहरी के वक्त उठ के रात के 2:30 बजे लोगों के घरों में पहुँच के खाना पहुँचाते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा डेली का मेन्यू चेंज होता है। आज हमने कोफ्ते बनाए हैं, कल हमारा कोरमा था, इसी तरह इससे पीछे आप चले जाएं मिल्की चने बनाए थे, इससे पीछे हमने हलीम बनाई थी। डेली हम अपना मेन्यू चेंज करते हैं और एक मियारी खाना बनाते हैं और वही खाना हम खुद भी खाते हैं। कितने लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? तकरीबन हमारे अंदाजे के मुताबिक डेली हम जो है ना 1000 प्लस लोगों को सहरी करवा रहे हैं और इसी तरह 1000 प्लस लोगों को ये इफ्तारी करवा आपका एक ही पॉइंट है या इससे ज़्यादा पॉइंट? रहे हैं। हमारे जो इफ्तारी के हैं वो 6 पॉइंट है और सहरी के हमारे 3 पॉइंट है। और ये हमारे एक सब्ज़ादार के इलाके में, वैसे हमारे लाहौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100 से प्लस पॉइंट है जो ये काम 100 से ज़्यादा पॉइंट चला रहे जो ये काम कर रहे हैं। हैं। ये एक बड़े पैमाने पे काम हो रहा है और ये लोग कहते हैं कि हम सियासत को भी खिदमत समझते हैं, और अगर इस तरह के लोग सियासत में, मैं समझता हूँ, आना चाहिए। सियासत में एक बहुत बड़ा खला है और जिसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, और लोग समझते हैं कि ऐसा कोई बंदा होना चाहिए, उनको नज़र में ऐसी कोई लीडरशिप आनी चाहिए जो खिदमत का काम करे, लोगों का दर्द समझे। खान साहब ने जनाब लंगर खाने खोले और लोग वहाँ पे चंद एक लोग खाना खाते हैं लेकिन लोग उससे बड़ा खुश हैं। लेकिन ऐसे लोग जो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा सेटअप चला रहे हैं और हज़ारों लोगों को डेली खाना खिला रहे हैं, अगर वो हुकूमत में होंगे तो क्या राज करेंगे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान नौर रहमान को इजाज़त दीजिए जी। देखते रहिए डेली प्रवास। अल्लाह निगहबान।